Question number 1, prove that. Question number 1, exercise 1.3, prove that. अरे भाई ये आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में कम आती हो। प्रूव दैट राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है। प्रूव दैट, लेकिन आवाज़ से आप लोग मेरे वर्ड्स को जो है कंपेयर कर लिया करिए। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल। चलो भाई, तो वही कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। रूट 2 पर मैंने वीडियो आपको दिया है। रूट 2 पर जो वीडियो है, इरेशनलिटी जो मैंने प्रूव किया है, सेम उसी तरीके से आपको करना है। इसे भी सॉल्व तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ, लेट अस अज्यूम रूट 5 बी a rational number, so there exist a and b are positive integers, such that अब जो हम लोगों ने अज्यूम किया है उसी के अकॉर्डिंग, सच दैट रूट 5 इज इक्वल a अपॉन b, सच दैट b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इससे मैं बाद में लिखता हूँ, इसको कंप्लीट ही कर दूँ। सच दैट b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो and having a and b having no common factor, other than 1, that is, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज ए एंड बी आर को-प्राइम नंबर्स या को-प्राइम्स। तो ये आपको फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी होगी। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैथ्स में थ्योरी का उतना बड़ा रोल नहीं होता है। जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। थ्योरेटिकल पोर्शन में कम ज़्यादा अच्छा वो चलता है, उस पर मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे। तो आपकी लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर भी हो जाती है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-3 लाइन की बात है। तो लेट अस अज्यूम रूट 5 बी रेशनल नंबर, सो देयर एग्जिस्ट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। Here A and B having no common factor other than 1, that is A and B are co-primes. So रूट 5 इज इक्वल, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, मैंने आपको बहुत रूट 2 बहुत ढंग से समझाया हुआ है। रूट 5 इज इक्वल ए अपॉन बी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग, इसको फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग बाद में। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस स्टेटमेंट का हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बहुत ध्यान समझिएगा जिसको कम समझ में आया है। रूट 2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव 5 इज इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 5b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर हो जाएगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। सिंस 5 डिवाइड्स, अब देखिए 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर, 5 डिवाइड करता है ना 5b स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 5। 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 5। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से आपकी थ्योरम लगेगी, मैंने आपको जो बताया था। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, then 5 divides a,
5 divides a. If any prime divides square of any positive integer, then that prime will be divide square root of that positive integer और composite number. ठीक है, तो 5 divides a square, 5 divides a. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे. 5 divides a का मतलब क्या हो गया, 5 divides का a का मतलब क्या हो गया, 5 a को डिवाइड करता है, 5 a को डिवाइड करता है. इसका मतलब क्या हो गया, a अपॉन 5 होगा. 5 डिवाइड्स a है ना, 5 डिवाइड्स a. इसका मतलब ये कुछ डिविजिबल होगा तो कुछ क्वेश्चन भी आएगा. लेट इट बी इक्वल टू c. c क्या है, लेट c इज अ पॉजिटिव इंटीजर. c क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर. लेट कर लिया, c कोई पॉजिटिव इंटीजर है, c इज यानी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल क्या होगा, ये 5c हो जाएगा. भाई बताओ, हो जाएगा ना. a अपॉन 5 इज इक्वल जब c है, a अपॉन 5 इज इक्वल जब c है तो a इज इक्वल 5c हो जाएगा. मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसको मैं आप पुट करूँगा, इसको फर्स्ट दे देता हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो a इज इक्वल 5c. पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी a की जो वैल्यू है 5c इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा. तो इक्वेशन पहले लिख देते हैं. 5b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर है, 5b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर है, और a की वैल्यू 5c इसमें पुट करना है. तो क्या हो जाएगा, ये 5b स्क्वायर इज इक्वल a की जगह पर 25c स्क्वायर, डायरेक्ट मैंने कर दिया भाई, क्लियर. a की जगह पर 5c, तो 5c हो जाएगा, 25c स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ से कैंसिलेशन होगा, 5 जा, तो b स्क्वायर इज इक्वल 5c स्क्वायर. अब आप लोगों को तो बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए बिल्कुल. तो अब यहाँ लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स 5c स्क्वायर. हाँ, तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर. अब 5 डिवाइड्स b स्क्वायर है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स b. बस यहीं पर कंट्राडिक्शन की हमें ज़रूरत थी. यही कंट्राडिक्शन तो हमें इस क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंचाएगा. 5 डिवाइड्स a और 5 डिवाइड्स b, ये जो है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. सो contradiction arises by our incorrect. कुछ भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कभी कभी लैंग्वेज, तो इसलिए चेंज करता हूँ कि आपकी भी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाए, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ. √2 की लैंग्वेज मेरी अलग होगी, यहाँ मैंने कुछ लैंग्वेज चेंज कर दिया. So contradiction arises by our incorrect assumption, कुछ भी incorrect assumption या assuming by our incorrect assumption. ठीक है, हम लोगों ने क्या लेट किया था, हम लोगों ने क्या माना था, a and b. करेक्ट इनकरेक्ट assumption. इनकरेक्ट assumption क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या इनकरेक्ट माना था, that a and b having no common, a and b are such type of positive integer having no common factor other than 1. हमने यही तो माना था कि a और b ऐसे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कोप्राइम्स हैं. लेकिन यहाँ तो देख रहे हो a और b को डिवाइड करने वाला एक नया बर्थ जो हो गया, क्या 5 इसको डिवाइड करने वाला आ गया. तो ये क्यों हुआ है, सो कंट्राडिक्शन राइज बाय आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट a and b, हम लोगों ने ये मान के चले थे ना, दैट a and b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. सो
या हैंस लिख देंगे, हैंस रूट 5, ज़्यादा फिर लिखने की जरूरत नहीं है, रूट 5 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर बट इट इज़ एन इरेशनल नंबर। भैया हम लोगों ने इसको रेशनल माना था, और रेशनल कैसा माना था कि ये ए और बी के फॉर्म में है रेशनल, और ए और बी कैसे हैं, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है ना। तो ये बात तो हम लोगों की गलत साबित हो गई, क्योंकि यहाँ पर ए और बी को डिवाइड करने वाला एक 5 आ गया। तो ये तरह हम लोगों ने माना क्या था, हम लोगों ने अज्यूम क्या किया था, और यहाँ पर एक आ गया कंट्राडिक्शन, तो हम लोगों ने उसको रेशनल अज्यूम कर लिया था। गड़बड़ी क्या हुई, हम लोगों ने रेशनल उसको अज्यूम कर लिया था, और रेशनल अज्यूम करने की वजह से ही सारा सब कुछ हो गया, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। सो कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल, दैट assumption that रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 थोड़ा चेंज कर देते, रूट 5 इज रेशनल एंड क्लियर। सो कंट्राडिक्शन क्यों हुआ यहाँ पर, बाय अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। किस तरह का अजम्पशन था, हम लोगों ने माना कि रूट 5, पहली लाइन से हम लोग मान लिया था दैट रूट 5 इज रेशनल, और किस टाइप का रेशनल है, ये किस टाइप का रेशनल है, एंड ए बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर, रेशनल है, उसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाएगा, बी इज नॉट इक्वल टू 0, वॉट एवर चीज हम देख रहे हो, एंड ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम लोगों ने यही तो स्टेटमेंट माना पहले कि रूट 5 क्या रेशनल है, बट हमें मालूम था कि रूट 5 रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो हम लोगों का पहले से ही स्टार्ट गलत शुरुआत हो गई, रॉन्ग अज्यूमिंग हम लोगों ने किया। और रॉन्ग अज्यूमिंग किस टाइप की थी, किस टाइप का रेशनल हमने माना कि भैया जो ए और बी है, ए और बी के फॉर्म में, जो ए अपॉन बी के फॉर्म में जो रूट 5 लिखा जा सकता है, उसके जो है नो, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 वाले हैं, और यहाँ पर ए और बी के एक नए फैक्टर जो है बर्थ ले लिया, वो क्या है 5 है। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने रूट 5 को रेशनल माना। और किस टाइप का रेशनल माना था हम लोगों ने, क्योंकि वो कोप्राइम फॉर्म का हमने रेशनल नंबर माना था, इस वजह से ही सारा सब ये सब पैदा हो गया। और फिर हम लोगों ने अपना एक्सक्यूज करते हुए हैंस रूट 5 इज नॉट ए रेशनल, हैंस रूट 5, बात समझ में आ गई भाई, क्लियर। हैंस रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर बट इट इज एन इरेशनल नंबर। वी विल डू सेकंड क्वेश्चन, तो पॉज द वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज irrational number। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 irrational नंबर। वैसे इसमें करेंगे कंट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे इसका सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम, या लेट केवल लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 be a rational, then it can be written as a upon b where b is not equal to 0, where a and b are positive integers, a and b are पॉजिटिव इंटीजर्स। को प्राइम की बात यहाँ लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई यूज़ नहीं उसका करना है, ए एंड कोई यूज़ है भी नहीं। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल ए अपॉन बी। इस पहली वाली लाइन में आपको बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। मैंने आपको बताया था एक साइड में कंट्राडिक्टरी ये सिचुएशन तब होगी जब एक साइड में आपका रेशनल होगा और दूसरी साइड में इरेशनल होगा, तभी कंट्राडिक्शन जो है वो दिखाई देगा। तो हमें यही जो है एफर्ट करना है बाय कैलकुलेशन
तो ये आ जाएगा 2√5, चेक करिए इधर, 2√5 इज इक्वल ए अपॉन बी माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√5 इज इक्वल ए माइनस 3b अपॉन बी, क्लियर। 2√5 इज इक्वल ए माइनस 3b अपॉन बी। अब इसको √5 इज इक्वल, ये 2 इधर आ जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b। √5 इज इक्वल a माइनस 3b अपॉन 2b। तो यहाँ पर क्या है, a 3 2b आर क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ये क्या है, इंटीजर्स हैं। सो a माइनस 3b अपॉन 2b ये क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये रेशनल होगा। जो इंटीजर हैं वो सारे रेशनल हैं, जो इंटीजर हैं नंबर, जो इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल कैटेगरी में, सारे, उसमें कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। जो इंटीजर हैं वो रेशनल हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा जो रेशनल हैं वो सारे इंटीजर नहीं होंगे, जो इंटीजर हैं वो सारे रेशनल हैं, ठीक है, कुछ सोचना नहीं। सारे इंटीजर रेशनल होते हैं पर सारे रेशनल इंटीजर। हाँ, तो यहाँ पर इंटीजर यो रेशनल हो जाएंगे, रेशनल, ठीक है, डॉट लगा दिया मैंने। तो a माइनस 3b अपॉन 2b ये इंटीजर दैट इज रेशनल, और ये √5 तो भाई जानते हैं हम लोग, इसको प्रूव थोड़ी करना है, इसको प्रूव नहीं करना। फिर से √5 जो मैंने प्रूव किया था अभी लास्ट, इसको फिर से प्रूव करना शुरू कर दिया कि √5 इरेशनल क्यों होगा। तो हम लोग जानते हैं √5 इरेशनल है। वैसे आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, इफ़ √5 बी रेशनल नंबर देन प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ऐसा देते हैं वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसा देते हैं। इफ़ √5 इज़ एन इरेशनल नंबर देन शो दैट, देन प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। तो ये √5 इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर, और ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ये रेशनल नंबर हुआ। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो दिस कंट्राडिक्शन, ये जो कंट्राडिक्शन हुआ है, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज, this contradiction arises by our wrong assuming, है ना, wrong assuming। फैक्ट क्या है, wrong assuming, but fact that 3 + 2 √5 is not rational, but it is an irrational। इतना काम करना है भाई, इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो इसी के बाद अब तुरंत करते हैं 1/√2 को हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा और सेकंड पार्ट कराऊंगा, थर्ड पार्ट आपको SYS रहेगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ये तो सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया था। थर्ड पार्ट स्पेस कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ और यहाँ पूरा, ठीक है, या स्पेस कम है तो नेक्स्ट उसमें पॉज कर दीजिए, द पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 1/√2, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। वैसे इसमें करेंगे, लेट सॉल्यूशन इसका है, लेट 1/√2 बी रेशनल। इसको थोड़ा सा एक वर्क कर लेते हैं, कैसे, इस 1/√2 को, अभी इसको ऐसा नहीं लेते हैं। देखिए 1/√2 है, इस 1/√2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/√2 को √2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और √2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो दिस विल बी इक्वल टू √2/2 हो जाएगा।
यानी 1/√2 इज इक्वल दिस। तो 1/√2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2/2, ठीक है। अब इसको करेंगे लेट √2/2 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। देन देयर एग्जिस्ट A and B are integers, A and B are integers such that B is not equal to 0. B is not equal to 0. That is √2/2 is equal A/B. B is not equal to 0. चेक करिए। अब मैंने आपको बताया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, डिफरेंस है, कोशंट है ना, सम है, कुछ भी ऐसा है, तो आपको वन साइड रेशनल और अनदर साइड जो है इरेशनल शो करनी होती है और कंट्राडिक्शन अराइजेज वहीं से जो है होता है। तो इसे आपको करना होगा क्या, √2, चेक करिए इसे, √2 = 2a/b हो जाएगा ना। √2 अरे भाई 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया ना, क्रॉस, तो √2 = 2a/b, √2 = 2a/b। हियर 2a and b आर इंटीजर्स, ये सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सो 2a/b ये क्या होगा, रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इफ़ 2a/b, अब देखिए मैंने थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, इफ़ 2a/b इज़ एन इरेशनल, इज़ एन नहीं लगेगा क्योंकि रेशनल में इज़ अ रेशनल। इफ़ 2a/b इज़ रेशनल देन √2 शुड ऑल्सो बी रेशनल। क्योंकि भैया इक्वल वाला मामला है ना, अगर रेशनल ये है तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए क्योंकि इक्वल की बात है ना। या ये इरेशनल अगर तुम समझ रहे हो तो इसे भी इरेशनल होना चाहिए, लेकिन हमने पहले इसको लिख दिया। तो इफ़ 2a/b इज़ अ रेशनल, क्यों हुआ, क्योंकि 2 है, a है, b है, ये सारे इंटीजर हैं, और जब इंटीजर है तो रेशनल हो गया। तो ये जो पोर्शन हो गया वो क्या है, रेशनल है। तो ये रेशनल और ये रेशनल किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। तो ये इक्वल की बात है, तो अगर ये रेशनल है देन √2 शुड ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर, ये भी होना चाहिए रेशनल नंबर, है ना। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये क्या ऐसा पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, so this contradiction arises by our wrong assuming, hence 1/√2। अब देखिए जो हम लोगों ने इसको अज्यूम किया था, हैंस पहले ये लिखेंगे ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ आए थे। हैंस √2/2 बी एन इरेशनल नंबर, और ये अगर इरेशनल नंबर है देन 1/√2 इज एन इरेशनल। क्लियर हो गया। तो ये हो गया। पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। बहुत ही इजी है, मुझे आपको करने के लिए देना चाहिए। इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपको खुद करना है, SYS लास्ट पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो आप SYS सॉल्व योरसेल्फ। तो प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर, वही सब करना है, वही सब लिखा पढ़ी करना है, ठीक है। तो पहले वही लिखा पढ़ी करेंगे। लेट सॉल्यूशन, लेट 7√5
be a rational number, a rational number, then it can be written in the form a upon b, where b is not equal to 0. b is not equal to 0. That is 7 root 5 is equal a upon b, b is not equal to 0. अब देखिए, वन साइड रेशनल, वन साइड इरेशनल, तो क्या होगा, रूट 5 इज इक्वल क्या होगा, a अपॉन 7b हो जाएगा। 7 का यहाँ क्रॉस हो गया, a अपॉन 7b, तो इस तरह से a 7 क्या, हाँ ये थर्ड पार्ट है, SYS है, सेकंड पार्ट है, सेकेंडरी पार्ट तो है इसमें 7 रूट 5, सेकंड पार्ट चल रहा है। तो a 7 एंड b आर इंटीजर्स, so a upon 7b is a rational number, ये रेशनल नंबर है, तो भाई ये इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो ये इरेशनल है, ये हम लोग जानते हैं, रेशनल नंबर है, और ये अभी भी हम लोगों ने अनाउंस किया है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, बट above situation is not possible, is it? तो जो above situation है वो पॉसिबल ही नहीं है, but above situation is not possible, and this contradiction DICTION contradiction arises by our wrong assumption. So 7 root 5 is not a rational number, but it is an irrational number. तो एक्सरसाइज आपकी होती है कंप्लीट, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ओके।